हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज हम बात करने वाले हैं सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है कैप्रिकॉर्न्स के लिए, एक्वेरियंस के लिए और पाइसेंस के लिए। और मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो इसकी सीरीज़ में ज़रूर देखिएगा, जो एरीज़ का, टॉरेंस का और जेमिनाइज वाला वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। ऑलमोस्ट 8 मिनट्स तक मैंने ट्रांजिट के बारे में बात की है और आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको किस तरह से डिसीजंस लेने हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह के चेंजेस दिखेंगे, मिलेंगे और आपके लिए कितने अच्छे रहेंगे आने वाले टाइम में। सितंबर इज वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस हैज कम। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी कैन एक्चुअली सर्च फॉर सम मेडिसिन्स। नाउ इज द टाइम व्हेन वी कैन एक्चुअली see some changes coming up for ourselves and for everybody around the world. So ये बहुत ज़रूरी टाइम था जो आना चाहिए था। बहुत प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रो चल रहे हैं, स्पेशली सैटर्न रेट्रो हैं इस समय। राहु केतु तो होते ही रेट्रो हैं और उसके साथ जुपिटर भी रेट्रो चल रहे हैं, तो इनकी जो रेट्रो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो रही थी, इन द सेंस कि उसकी एनर्जी जो है वो बहुत पास्ट में जा रही थी, बार बार रिपीट हो रहा था एंड वी नीड टू सी टू द चेंजेस विच वी वांट एट दिस मोमेंट। तो जो इस मूवमेंट पर चेंजेस चाहिए थे वो नहीं मिल रहे, तो उसकी एनर्जी जो है वो वापस आ जाएगी, स्पेशली जुपिटर के साथ व्हेन जुपिटर इज गोइंग टू चेंज ऑन 13th of September, and it is going to be really wonderful. So you need to be very very vigilant on this, and I must थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप हमेशा से मुझे बहुत एनकरेज करते रहे हैं। आने वाले वीडियोस की एक सीरीज है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं सितंबर में, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। लोशो ग्रिड के वीडियोस भी हैं, कुछ टैरो से रिलेटेड वीडियोस होंगे और कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, आप प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वहाँ पर काउंसलिंग की बात होती है और अपने बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जब भी मैं लाइव आऊँगी तो मैं हैप्पीनेस पे भी ज़रूर आऊँगी, हैप्पीनेस अनलिमिटेड के नाम पर है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप उसे भी ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न देखिए रूल्ड बाय सैटर्न, not only Capricorn but Aquarius is also, but Aquarius is a mutual thing because Rahu is also governing the Lagna, but Capricorn is pure Saturn, so pure rigidity, pure discipline, pure hard work, that is what is needed. And Saturn is sitting there also right now at these during these days in the transit also. अब आप ये सोचिए कि सैटर्न खुद से लगन में बैठे हैं पर वो रेट्रो हैं, उल्टा चल रहे हैं, उनकी मूवमेंट उल्टा हो रही है, तो कितना उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। हालांकि वो उल्टे होकर भी अपने लगन को तो कभी भी प्रोटेक्ट ही करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका रेट्रो मूवमेंट जो है वो मुझे कभी भी नहीं बहुत ज़्यादा समझ में आता, क्योंकि रेट्रो मूवमेंट से वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट में जाकर, हर साल होता है 3-4 मंथ्स के लिए, पर वो पास्ट की चीज़ों को ठीक करने का एक मौका देते हैं आपको। हमें मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है, बट वो पास्ट की चीज़ें कई बार हम अवॉइड करना चाहते हैं, बार बार उन्हें याद कर कर हम परेशान भी हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें छोड़ने का टाइम है, या वो हमें ये सिखा रहे हैं कि आप उन पास्ट की चीज़ों को लेट द पास्ट बी वेयर इट इज़ एंड उसे छोड़ दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको छोड़ना भी आना चाहिए, अपने आप को फॉरगिव करना भी आना चाहिए। राहु केतु का बहुत ही अच्छा ट्रांसिट है आपके लिए, क्योंकि राहु जो है वो आपके 5th हाउस में होंगे और केतु जो है वो आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो सोचिए, राहु के 5th हाउस में जाने से आपकी लाइफ में किसी न किसी की एंट्री तो ज़रूर हो रही है। और ये बहुत ही एक हिसाब से इन्विगोरेटिंग, रिफ्रेशिंग एंट्री है। तो कितना मज़ा आएगा सोचिए। राहु आपको एक पार्टनर दे रहे हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, जिनकी सोच, समझ, प्रेफ़रेंसेस आपकी तरह हैं। पर उसी तरह प्रॉब्लम्स भी आप ही की तरह होंगी, और हो सकता है कि आपके किसी कोई कास्ट का इशू रहे, कोई एकदम से धर्म का इशू रहे, तो थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइएगा कि अगर आपकी फैमिली वाले बहुत रिजिड हैं, तो शायद आपको इस रिजिडिटी से फाइट करनी पड़े। बट अगर दिल आपका मानता है और आपको पार्टनर अपने जैसे लगता है, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी तरह का रिलीजन या क्या भी हो, सभी एक ही हैं और गॉड इज़ वन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भगवान तो एक ही है। और हर तरह की यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो यही कहती है, हर एक बुक, हर एक किताब, हर एक ग्रंथ ये कहता है कि भगवान एक है। तो आपको अगर किसी के अंदर का भगवान पसंद आता है और आप उसके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, तो कोई भी गलत बात नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि मार्स ने भी रेट्रो होना है। मार्स का रेट्रो होना और उनके 4th हाउस में ना मार्स कभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे और आजकल वहां पर है। हालांकि आपको कोई जमीन जायदाद इस तरह की कोई चीज तो दे देंगे,
लेकिन उनका रेट्रो मूवमेंट कहीं न कहीं आपको अपसेट कर सकता है, ज़्यादा एनर्जी दे सकता है, गुस्सा आ सकता है, मदर से कोई लड़ाई हो जाए या मदरली लेडी के साथ आपकी कोई बहस हो जाए या उनके साथ आप इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। वो आपको ज़्यादा समझा रहे हैं तो समझ लीजिए ना, ज़्यादा मत सोचिए, समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको ये भी मैं बता दूँ कि राहु केतु से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व होती दिखेंगी। आपके जो सबसे ज़्यादा मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है वो ये लग रहा है कि सन जो है वो आपके ऑलरेडी आपके हाफ मंथ तक आपके जो है 8th हाउस में रहेगा, पर आने वाले 16th सितंबर को वो भी चेंज हो जाएँगे। बुध की तरह उनको भी मूवमेंट हो जाएगी और बुध जो है वो आपके लक के स्थान पर है, तो आपकी भाग्य को बढ़ाएँगे, कम्युनिकेशन को बढ़ाएँगे, एक्सप्रेशन को बढ़ाएँगे, कितनी अच्छी बात है। कैप्रीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ कि पैसे से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगर मनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्व होंगे। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स है जो ये कहता है कि मन ज़रूर टूट सकता है, मन उलझनों में रह सकता है। हालाँकि वो मन जो टूटा हुआ था वो जुड़ भी जाएगा क्योंकि एम्प्रेस है, एम्प्रेस कहता है बहुत ही फर्टाइल टाइम और ये वो टाइम है जब आपको कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ रहा है वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ कि आपके लिए पैसे से लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सभी दूर हो जाएँगी। अगर किसी चीज़ में, बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बहुत गिल्ट हो रहा है किसी बात का तो उसे क्लैरिफ़ाई कर दीजिए, ठीक कर दीजिए जिसकी वज़ह से मन उड़ रहा है और यू वांट टू लिव लाइक अ बटरफ्लाई। पर आपको ध्यान रखना है कि आप अगला कदम क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि पैसे की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोबारा सोचिए। यू आर एट दिस मोमेंट द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। तो आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर्स हैं, आप अपनी लाइफ के मास्टर हैं, तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। थोड़ी सी पेशेंस रख लीजिए, एवरीथिंग विल कम। वो कहते हैं ना, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौगड़ा और ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आ रही है आपके लिए और फल का टाइम आने वाला है, तो कैप्रीज आप तैयार हो जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। आगे बात करते हैं हम एक्वेरियंस के लिए। देखिए एक्वेरियंस आपका 12th हाउस में सैटर्न है, हालांकि रेट्रो चल रहे हैं तो कुछ रिलीफ है आपको, लेकिन खर्चा बहुत हो सकता है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सिर्फ खर्चा हो रहा है, कमाई के साधन कम हो रहे होंगे शायद, लेकिन कमाई के साधन बंद नहीं हो रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लव अफेयर, जो ना चाहते हुए भी आपको अपने आप ही कोई ऐसा प्यार आपकी लाइफ में आ गया कि जो आप चाहते भी नहीं थे, बट राहु ने आपको वो दे दिया। एक आपको एक अपनी लाइफ का गिफ्ट मिल गया राहु की तरफ से, और अगर वो आ गया है तो उसे एप्रिशिएट कीजिए। जो लव आपको मिला है उसे एप्रिशिएट कीजिए। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, शायद वो ज़रूरी है क्योंकि आपके एक्सप्रेशन के साथ ही उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। और ये भी मैं बता दूँ आपको कि आपके जो अभी जुपिटर जो रेट्रो चल रहे हैं उनकी वजह से भी आपको कुछ इश्यूज़ चल रहे होंगे। रेट्रो के बाद जब उनका डायरेक्ट मूवमेंट आएगा जो कि 13th को ही आ रहा है, तो इस मंथ ही आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। स्पेशली आपको अपने सिबलिंग्स में चेंजेस दिखेंगे, आपको अपने बच्चों में बहुत चेंजेस मिलेंगे और आपको अपने वाइफ या पार्टनर में भी बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। आपकी वाइफ पार्टनर थोड़ा-सा डोमिनेटिंग बिहेवियर कर रही है, शायद आप पर शक कर रही है या आपको दोनों ही तरह के पार्टनर्स के लिए है, या आपको ऐसे लगता है बार-बार कि दिस पर्सन इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी रखिए, बट इसके साथ-साथ जो प्रेशर, जो मेंटल प्रेशर आप झेल रहे हैं, आई माय हार्ट गोज़ आउट फॉर यू। एंड एक्सप्रेशन भी आपका कोई भी काम नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आ रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड बिहेवियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा भी लग रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, स्पेशली जब आपके 6th हाउस में जाकर आपके वीनस आ जाएँगे। जब आपके 6th हाउस में आएँगे तो कोई भी, अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो आपको शायद परेशान कर सकते हैं, बट आपको केयरफुल रहना है। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो इस तरह के रिलेशनशिप हैं जो सभी आपको टाइम माँग रहे हैं, सभी आपसे इसको हम लव रिलेशनशिप की बजाय अदर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, बच्चों का भी, फैमिली का भी, कैरियर का भी, पार्टनर का भी। तो इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं जिसे आपको मेंटेन करना है, जो सभी के सभी आपसे टाइम माँगते हैं और जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। राहु आपके लिए मूव कर रहे हैं जो आपके 4th हाउस में है, तो घर में कुछ चेंज, हाउस में कुछ चेंज, कोई मूवमेंट हो सकती है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस हो सकता है जो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, जो आपने कभी सोचा नहीं है। हो सकता है आप सेंटर में मूव कर जाएँ, हो सकता है आप दिल्ली में मूव कर जाएँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटर ऑफ द थिंग पे आप जा सकते हैं केतु की वजह से। केतु आपको उस जगह पे पहुँचाएगा व्हिच इज़ एट द टॉपेस्ट जॉब। तो वो खुद से को ओनर है मार्स के साथ स्कॉर्पियो का, जो कि आपका
10th हाउस का लॉर्ड है और मुझे लगता है कि केतु की वजह से गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है आपको काफ़ी ज़्यादा न्याय भी मिलेगा और गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अगर आप इस तरह के किसी प्रोफ़ेशन में हैं, स्पेशली जैसे लॉयर हो या कोई पुलिस में हो या आर्मी में हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और उसमें केतु तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाएँगे ही। उसमें मार्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा 6 मंथ्स का इतना बड़ा पैच है, तो मार्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो बहुत मूवमेंट देंगे जो कि बहुत अच्छे के लिए आपका रहेगा। अगर हम कार्ड्स देखें इस समय ज़रूर आपको स्टैंड स्टिल सिचुएशन दिख रही है, बट 2 पीपल आर गेटिंग टुगेदर और मुझे पता नहीं क्यों ये लव बड़ा जस्टिफाइड लग रहा है। हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हो या हो सकता है जिस रिलेशनशिप में आप सब कुछ ढूँढ रहे हैं वो आपको मिल जाए और ये बहुत छोटी लाइफ़ है, आपको अगर वो मिलता है मैं इसको एडवोकेट नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप बड़ी एज के हैं, मान लो एक्वेरियंस हो जाते हैं कभी-कभी। अगर आप बड़ी एज के हैं तो आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए हो तो आपको कितना अच्छा रहेगा और वो पार्टनर अगर आपको मिल जाता है तो उसे जप्पी पाड़ लीजिए, मतलब आप उसे छोड़ेंगे नहीं। एंड उसके बाद आपके फ्रेंड्स पुराने नोटूज आपको हेल्प करेंगे। यू नीड टू गाइड योर सेल्फ, यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ द पाथ एंड नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, एक प्लान बी भी हो सकता है, साथ के साथ एक नए काम की शुरुआत होगी जो आपकी कॉन्शियसनेस जो है अलाउ करती है। बस उतना ही करिएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ना इन्वेस्टमेंट ना कुछ भी। हाँ, ये टाइम आ रहा है जब आपको लगेगा कि मैं अलोननेस में हूँ। मैंने आपको कहा लोनलीनेस और अलोननेस में फ़र्क है। लोनलीनेस वो है जो आपको सैडनेस देती है। अलोननेस वो है कि जो अगर आप अलग भी हो रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग कंप्लीट। जैसे मैंने आपको कहा किसी रिलेशनशिप में, करियर में, किसी चीज़ में अगर आप अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं तो वो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ देगा। एंड यू आर कंप्लीट इन योरसेल्फ, बाय द वे आई मस्ट टेल you that, and there are a lot of opportunities and possibilities that are waiting for you. So I think the possibilities are going to be wonderful. This is the time of transformation. This transformation is going to be really wonderful, and it is actually what has been your soul has been calling for. And this is a time where miracles will happen जो आपने कभी सोचा नहीं है, जो आपको लगता था ये बंद ही हो गया, ये खत्म ही हो गया। ये जो प्यारा म्यूजिक है जो मेरे कानों में थोड़ी देर के लिए बजा और फिर उसके बाद बंद हो गया, तो आप ये सोच लीजिए कि ये हमेशा के लिए आपके कानों में बज रहा है। ये म्यूजिक आप ही का म्यूजिक है। आपकी ड्रीम्स फुलफिल होंगी, योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, योर ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू। सो यू नीड टू जस्ट buckle up your belts and wait for the good time to come, and just wait and little more patience, I would say। पाइसेंस के लिए बात करते हैं। पाइसेंस के लिए देखिए जुपिटर उनका लॉर्ड है और लॉर्ड ऑफ द हाउस और साथ ही साथ आपके कैरियर का भी है, लॉर्ड है। तो लॉर्ड अगर रेट्रो जाता है तो कहीं तो आपको, हालांकि लगन का लॉर्ड जो कभी भी इतना तंग नहीं कर सकता, लेकिन जुपिटर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है आपके काम पर, आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप पर भी कहीं ना कहीं होगा। तो बुध से अगर आप बोलेंगे सही, एक्सप्रेस सही करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आने वाले टाइम में बुध जो है वो शिफ्ट ही हो रहे हैं। 2 सितंबर को वर्गो में जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, एक अच्छा टाइम। 13 को जब आपका जुपिटर डायरेक्ट होंगे तो भी अच्छा टाइम। सबसे पहले वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे देखिए, 5th दृष्टि से वो आपके घर को प्रोटेक्ट करेंगे, 7th दृष्टि से वो आपके, फिर अगेन से घर की बात है, 4 नंबर उसे प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे और 7th दृष्टि से वो कहीं न कहीं आपके दुश्मनों को, आपके जो भी चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही थी, बहुत चीज़ें जो आपको बहुत इरिटेट कर रही थी, आपकी स्पेशली कोई क कर्ज़ा, झगड़ा, बीमारी, लोन वगैरह, वो सब जो है वो आपके कंट्रोल हो जाएँगे और ठीक हो जाएँगे। आपके 3rd हाउस में राहु की मूवमेंट आपको काफ़ी पीस देगी, सोलेस देगी और आपके 9th हाउस में केतु हैं। तो आप तो वैसे ही एक एनलाइटेंड मेंट को चाहने वाले लोग हैं, किसी को ज़्यादा परेशान तो नहीं करना चाहते, पर मैं साथ के साथ बता दूं कि पाइसेंस जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिजिड हो जाते हैं और आजकल स्पेशली हो रहे हैं क्योंकि उनका सैटर्न जो है वो 11th हाउस में है। कहीं ना कहीं वो लगन को देखता है और लगन को देखता है तो वो रिजिड बिहेवियर करते हैं। अभी तो पास्ट की तरफ देख रहे हैं क्योंकि रेट्रो है, लेकिन 28 के बाद थोड़ी रिजिडिटी आ सकती है बातों में, सोच
सोच में, और अपने को किंग महसूस करते हैं, किंग ही है, लेकिन किंग जो है हु नीड्स टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना भूल जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस से लर्न करना है। दूसरा पेजेस ऑफ कप्स है, मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल हैसल हो सकती है। फॉरेन या फॉरेन से रिलेटेड अगर कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट वंडरफुल फॉर यू। बहुत सारे टाइम से बहुत रुके हुए काम बन जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में गैप आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसके लिए प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। आप खुद ही अब नहीं करना चाहते कुछ भी। हालांकि फैमिली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट एक रिलेशनशिप में आप गैप देंगे और हो सकता है कि ये गैप आपके लिए बहुत बेटर हो। टू ऑफ वैंड्स भी है फ्रेंड्स, जो कि पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस एंड देन मनी शुड बी प्रोटेक्टेड ऑल्सो। एट द सेम टाइम जो अवेयरनेस आपने ली है पिछले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के दिनों में, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, वो आपको बताती है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है, बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो ये जो समझ है आपको, ये आपको कंप्लीट कर रही है, ये आपको टोटल बना रही है, ये आपको एक शिफ्ट दे रही है। देखिए कितनी लोगों की हेल्प से ही आपको टोटलिटी मिलती है। टोटलिटी ऐसे नहीं मिल रही है, आपको अपने इल्यूशन से दूर होकर बात करनी है, समझना है, सोचना है। जो आपकी पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, उसमें आपके अपने विजन को बढ़ाना है। ये विजन जब बढ़ गया तो सब कुछ हो जाएगा, एंड देन सक्सेस इज नॉट गोइंग टू बी फार ऑफ फ्रॉम यू। सो यू आर वेरी नियर टू सक्सेस, सो you don't need to bother, but you need to change your perspective. A new perspective is what you really want in your life. Until and unless you are going to change that perspective, nothing is going to move in your life. So you need to be very clear cut in your life that you need a new perspective, you want a new perspective. On top of that, your experience is telling you to have the new perspective also. So Archangel Michael is going to protect you, my dear, and it is going to be really wonderful, and your spiritual growth is going to be what you should aim at this moment. और आपको abundance मिल रही है, जो abundance है वो प्यार है, सब चीज़ों में आपको abundance मिल रही है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप सरेंडर कर दीजिए, जो आप अपना बच्चों को प्यार कर सकते हैं उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने और कुछ भी नहीं करना तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है पाइसेंस, ये आपके लिए मैसेज है। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने बच्चों के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए। आप पेरेंट हैं उनके, आपकी ड्यूटी भी है, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ये तो था फ्रेंड्स कैप्रिकॉन्स, एक्वेरियंस एंड पाइसेंस के लिए ये मंथ यानी कि सितंबर 2020 कैसे जाने वाला है फ्रेंड्स। आप प्लीज मेरे फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।